बाबा साहेब डॉक्टर BR अंबेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी में फंस चुका है ब्राह्मणी एजेंट अनिल मिश्रा। वही अनिल मिश्रा जो कुछ दिन पहले बाबा साहब के खिलाफ कुछ भी बोल रहा था। मामला तो तब गर्म हो गया जब जातिवादी मानसिकता वाले अनिल मिश्रा ने बाबा साहब को गंदा आदमी कह दिया, जिसके बाद ही ग्वालियर समेत पूरे देश भर में उसके खिलाफ FIR दर्ज किए गए और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की गई। इस वीडियो में हम आपको शुरू से बताएंगे पूरा मामला, अंत तक हमारे साथ बने रहिए। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNG न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक वकील जिसका नाम अनिल मिश्रा है, इस वकील द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। ये मामला शुरू हुआ इस साल फरवरी में ग्वालियर की कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने से। फरवरी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक प्रस्ताव आया कि कोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाए। कोर्ट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी और मूर्ति बनाने के लिए 2 लाख रुपए PWD को दे भी दिए। मूर्ति 17 मई को लगनी थी, लेकिन इससे पहले ही मनुवादी मानसिकता से जकड़े लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया, जिसके विरोधी जवाब में कुछ महिला वकीलों ने नीली साड़ी पहनकर इसका विरोध किया। जो वकील मूर्ति लगाने के पक्ष में थे, उनका कहना था अगर कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी तो फिर किसकी लगेगी। बाबा साहब की मूर्ति लगाने पर विरोध करने वालों में अनिल मिश्रा भी शामिल था। उसने कहा, अंबेडकर की मूर्ति क्यों लगाई जाए? क्या यह किसी की निजी जगह है? अगर ऐसा है तो मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं 90% वकीलों को लेकर भगवान राम की मूर्ति लगवाऊंगा। आप वीडियो देखिए। तो ये आपसे ही पूछ रहे हैं मालिक, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। जिसके बाद ही एडवोकेट अनिल मिश्रा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर विवादित बयानबाजी करता रहा। अनिल मिश्रा की एक ऐसी ही नई टिप्पणी 5 अक्टूबर को सामने आई, जिसने विवाद को और अधिक बढ़ा दिया है। अनिल मिश्रा का टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वीडियो में अनिल मिश्रा ने कथित तौर पर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को गंदा और झूठा व्यक्ति कहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अंबेडकर अंग्रेजों के गुलाम थे और उनके एजेंट के रूप में काम करते थे। आप वो वीडियो देखिए। एक गंदे व्यक्ति का, जो कि अंबेडकर जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। ये मेरा उनसे आग्रह। मतलब कतई निहायती बेशरम है ये अनिल मिश्रा। अरे भैया, कितना नीचे गिरोगे? और तुम पेशे से वकील हो, वकालत के साथ साथ अगर जरा सा भी बाबा साहब के बारे में पढ़ लिए होते तो यूं सारा रायता न फैलाया होता। खैर, ये इतने बेशरम है कि आप सोच भी नहीं सकते। सवर्ण समाज कहकर खुद को राजा समझ रहे हैं, लेकिन लगता है शायद ये भूल गए हैं कि उसी संविधान को पढ़कर ये वकील बने हैं। आपको बता दूं कि वीडियो वायरल होने के बाद इसे खूब गालियां पड़ी, लेकिन ऐसा लगता है देश भर से गालियां खाने के बाद भी ब्राह्मण अनिल मिश्रा को अक्ल नहीं आई है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि वायरल वीडियो पर FIR दर्ज होने के बाद उन्होंने अपने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, इसकी उम्मीद तो थी ही, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं डरा हुआ नहीं हूं और अपने हर शब्द पर कायम हूं। मुझे निशाना बनाकर उन्होंने अंबेडकरवादी अतिवाद के आतंक के खिलाफ सवर्णों की एकता को न्योता दिया है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ता रहूंगा, हर परिणाम भुगतने को तैयार, चाहे वे 100 और FIR ही क्यों न दर्ज करें। डॉक्टर अंबेडकर पर अनिल मिश्रा की विवादित टिप्पणियों के बाद अब मामला गर्म हो गया है। भीम आर्मी समेत कई मूल्यवासी संगठन पूरे देश भर से इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी कभी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि बाबा साहब ने जातिवाद के खिलाफ कितना संघर्ष किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा साहब को 9 भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास 32 डिग्रियां थी। अगर ये सारी बातें अनिल मिश्रा जैसी मूर्खों को पता होती तो वे ऐसी बेतुकी बातें कभी नहीं करते।
अनिल मिश्रा ये भी दावा करता है कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा बल्कि BN राव ने संविधान लिखा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबा साहब ने संविधान निर्माण में कभी खुद को श्रेय नहीं दिया बल्कि उन्होंने पूरी संविधान सभा को श्रेय दिया है। लेकिन संविधान सभा को ये मालूम था कि बाबा साहब की संविधान निर्माण में क्या भूमिका रही है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा बाबा साहब के बारे में कही गई बात अशोक गोपाल अपनी किताब अ पार्ट लाइफ एंड थॉट ऑफ BR अम्बेडकर में लिखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने विभिन्न समितियों से प्राप्त अनुच्छेदों को समन्वित कर एक समग्र दस्तावेज तैयार किया। उनकी विधिक विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने संविधान को एक मजबूत आधार प्रदान किया। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।